बीच का समय है। इसमें अब करोड़ों की, कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में। और जो पार होगे वो तो होगे, और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना, उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी, पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में? जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा। जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है, इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है। और पार हुए नहीं तो आगे छड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना नारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और अब भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है। वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है। फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर